नेता नहीं छोड़ा। वसुंधरा राजे की जो राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। अरविंद केजरीवाल जी अभी अभी जेल से छूटे हैं, तो जेल का साइड इफेक्ट उनको हो रहा है। उनको ये लगता है सत्ता ही उनके लिए सब कुछ हो गई है, अब अपनी सत्ता के साथ मुझे जोड़ते हैं। कांग्रेस के भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए तो स्वयं भी लिप्त होते होते जेल की शिक्षों के अंदर चले गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी और इसका आधार था चुनावों में प्रचार। हालांकि ये जमानत सशर्त थी, उन्हें कुछ बातों का पालन करना होगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल उन बातों का पालन तो कर रही हैं, लेकिन झूठ की एक नई नींव भी रखते हुए नजर आ रही हैं। अरविंद केजरीवाल ये बात बखूबी जानते हैं कि अगर चुनावी प्रचार करना है तो फिर किसी न किसी ऐसे बयान का सहारा तो लेना पड़ेगा, किसी न किसी ऐसे नेता का तो सहारा लेना पड़ेगा जिसको लेकर मीडिया उन्हें कवरेज दे। शायद यही वजह है कि उन्होंने जेल से बाहर आने के बाद सबसे पहले अपने निशाने पर न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को लिया, बल्कि योगी आदित्यनाथ का और अमित शाह का जिक्र करते हुए भी नजर आए। अरविंद केजरीवाल ने न जाने किस आधार पर यह बात कही कि 2 महीने के अंदर अंदर अगर ये लोग चुनाव जीत जाते हैं तो 2 महीने के अंदर अंदर योगी आदित्यनाथ को साइड लाइन कर देंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा प्रधानमंत्री तो अगले साल 75 साल के हो जाएंगे, वो तो रिटायरमेंट ले लेंगे, उसके बाद अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा था, जरा सुनिए। देशवासियों को ये समझने की, अब जब मैं बोलने जा रहा हूं, समझने की जरूरत है। उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं मोदी जी, और इसको 2 स्तर के ऊपर इस मिशन को चला रहे हैं। जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे, और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निपटा देंगे, उनकी राजनीति खत्म करते जाएंगे, उनको सबको निपटाते जाएंगे। विपक्ष के अंदर आज इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया, संजय सिंह को जेल भेज दिया, सत्येंद्र जैन को जेल भेज दिया, केजरीवाल को जेल भेज दिया, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, ममता दीदी के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, स्टालिन के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, केरला के सीएम के पीछे पड़े हैं। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर, थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टालिन साहब जेल के अंदर होंगे, पिनरई विजयन जेल के अंदर होंगे, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर होंगे। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की जो राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। मैं बीजेपी से पूछता हूं, आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी, तो उस पर भी आऊंगा मैं, अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये।
और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब अरविंद केजरीवाल ने ये झूठ की बुनियाद शुरू की तो फिर बीजेपी कहां पीछे हटने वाली थी। खुद गृह मंत्री अमित शाह आगे आए। अमित शाह ने आगे आकर कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी ही आगे रहेंगे, ये सब भ्रामक चीजें फैलाई जा रही हैं। इसके अलावा नड्डा ने भी अरविंद केजरीवाल की जमकर क्लास लगाई थी। और अब लीजिए, अरविंद केजरीवाल को जवाब दिया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। सीएम योगी ने कहा, आज सुबह समाजवादी पार्टी और दिल्ली में एक आम आदमी पार्टी है, उनके अध्यक्षों की प्रेस वार्ता हो रही थी। अब नेता समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के हों, इनको अब जनता सुनना नहीं चाह रही है, इसीलिए प्रेस वार्ता करके अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही है। अरविंद केजरीवाल की बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई है। ये जेल जाने का एक रिएक्शन है। कभी कभी होता क्या है, जब व्यक्ति जेल में जाता है तब उसकी बुद्धि भी पलट जाती है। ऐसे ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बुद्धि भ्रम हो गई है। इसके अलावा सीएम योगी ने आगे कहा, वो जेल क्या गए, जेल में जाकर उनको ये लगता है कि अब जेल के बाहर कभी नहीं आना है। उनको मुख्यमंत्री पद का ऐसा लालच हो गया है कि वो अपनी बात को मेरे साथ जोड़ रही हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपके जेल जाने का अनुभव दिल्ली वालों के लिए बड़ा सुखद है, क्योंकि आपने हाथ में झाड़ू तो लिया, लेकिन अन्ना हजारे के सपने पर पानी फेरने का काम किया। अन्ना हजारे ने जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था, उसी कांग्रेस को अपने गले का हार बनाकर आप जो पाप कर रहे हैं, अन्ना हजारे आपको कभी माफ नहीं करेंगे। सीएम योगी का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब पहले से ही अरविंद केजरीवाल कई मामलों में फंसे हुए हैं। यहाँ तक कि उनके पीए पर भी स्वाति मालीवाल जैसी दिग्गज नेता ने आरोप लगाया है मारपीट का। अरविंद केजरीवाल और उनके नेता फंसे हुए हैं, लेकिन इस बीच योगी आदित्यनाथ का ये जो करारा बयान सामने आया, इसको लेकर अब आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आप प्रधानमंत्री होंगे। देखिए, मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कंफ्यूजन खड़ा करना चाहिए। जब व्यक्ति जेल में जाता है ना, उसकी बुद्धि भी पलट जाती है। और ऐसे ही आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई है। और जेल क्या गए कि जेल में जाकर के उनको ये लगता है कि अब जेल के बाहर कभी नहीं आना है। तो अब उनको मुख्यमंत्री पद का इतना लालच हो गया है कि वो अपनी बात को मेरे साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये जेल जाने का एक रिएक्शन है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं केजरीवाल जी, ये जेल जाने का आपका अनुभव दिल्ली वासियों के लिए तो बड़ा सुखद है, क्योंकि आपने हाथ में झाड़ू तो लिया, लेकिन आपने अन्ना हजारे जी के सपने को पानी फेरने का काम जरूर कर दिया। अन्ना हजारे जी ने जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था, जिस अराजकता और जिस अविश्वास के खिलाफ आंदोलन किया था, उसी कांग्रेस को आपने गले का हार बना करके आज जो पाप कर रहे हैं, अन्ना हजारे कभी आपको माफ नहीं कर सकते, कभी नहीं माफ कर सकते हैं।